दो भाई, एक का नाम अली और दूसरे का नाम अब्बास था। दोनों अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स थे। लेकिन जब करियर की बात आई तो अब्बास ने ये ठान ले ली कि मुझे अपना बिज़नेस करना है। जब तक अली ग्रेजुएट होते ही जॉब पे लग गया, जबकि अब्बास बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में अगले 3 से 4 महीने तक अपने घर में फारिग बैठा रहा और प्लानिंग करता रहा। जब उसे अपने पेरेंट्स जॉब का कहते तब वो गुस्सा होता। उसका एक ही कंसर्न था कि मुझे खुद की प्लानिंग करनी है और खुद का एम्पायर खड़ा करना है। इधर अली की बढ़ती सैलरी की वजह से अब्बास पे सवालिया निशान आने लगे। तुम्हारा भाई देखो कितना आगे निकला जा रहा है, लेकिन तुम वहीं के वहीं। ये अनेक बातें वो रोज़ सुनता, लेकिन फिर भी उसका जहन बस एक ही चीज़ पे था, वो था खुद का बिजनेस। उसने ये डिसाइड कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, हालात कुछ भी हो, जो मैंने ठान लिया है वो मैं करके रहूँगा। इस बीच वो छोटे मोटे बिजनेस ट्रायल करता रहता था। जैसे वो कभी रेडी लगा के कुछ बेचने की कोशिश करता तो कभी छोटा मोटा शॉप लगा लेता। ऐसे करते करते उसे 2-3 साल और भी लग गए। इन 3 सालों में अब्बास ने लातादाद मुश्किलातें देखी, क्योंकि उसका भाई जिसने उसके साथ डिग्री कंप्लीट की थी वो बड़ी कंपनी में लाखों रुपए की सैलरी ले रहा था और ये हल्के फुल्के बिजनेस में अपने पैसे डुबो रहा था। हाँ, वो एक्सपीरियंस तो ज़रूर गेन कर रहा था, लेकिन रियलिटी ये है कि एक्सपीरियंस और लर्निंग हम आम लोगों को दिखाई नहीं देती। बाप की आवाज़ के मेरा बेटा नालायक है, चाचा फूफू मामू की आवाज़ की इतनी उम्र हो गई है, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, सोसाइटी की आवाज़ के तुम इस दुनिया पर बर्डन हो। इतनी अनेक अल्फाज के बाद अब्बास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका था और उसके फेलियर ने उसे और भी मजबूत बना लिया था। फिर उसने एक रेस्टोरेंट खोला जो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ जा रहा था। उसके कस्टमर से उसे पॉजिटिव रिस्पांस आने लगा और उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका हज़ारों का बिजनेस लाखों में बदलने लगा और फिर करोड़ों में। लेकिन अली जो एक जॉब में लिमिटेड हो चुका था, उसकी सैलरी 2 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर उसे कंपेयर किया जाए अब्बास से, तो आज अब्बास अली से बहुत ही ज़्यादा कमा रहा था। अली जिसकी लाइफ 9 से 5 तक लिमिटेड हो चुकी थी, अब्बास की लाइफ फ्री थी। वो जब आता और जब जाता उसे कोई रोकने वाला नहीं था। अली जो छुट्टी करने के लिए कई एप्लीकेशंस अपने बॉस को लिखता, वहीं पे अब्बास खुद का बॉस था। जब दिल करता वो खुद को छुट्टी दे देता और जब दिल करता वो काम पे जाता। अली जो बॉस का गुस्सा आके घर पे उतारता, उसी जगह अब्बास अपने एम्प्लॉयज़ में और फैमिली में खुशियाँ तकसीम करता था। अली जिसको साल में 1 मरतबा ग्रोथ मिलती उसकी सैलरी में, उसी जगह अब्बास का बिज़नेस हर सेकंड ग्रो कर रहा था। अली जो परेशान था कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संवारूंगा, जबकि अब्बास बहुत ही खुश था कि मेरे बाद मेरे बच्चे मेरा बिज़नेस टेक ओवर कर सकते हैं। अली जो अपने मुल्क पे बर्डन था, सैलरी के लिए अपने बॉस के आगे हाथ फैलाता था, उसी जगह अब्बास अपने मुल्क के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, नौजवानों को जॉब्स दे रहा था। कई घरों के चूल्हे अब्बास की बिज़नेस की वजह से चल रहे थे। अगर बात को कंक्लूड करें तो हर बंदा चाहता है कि मेरा भी खुद का बिज़नेस हो, लेकिन ये बीच वाला पीरियड जो अब्बास ने देखा वो कोई नहीं देखना चाहता। डिग्री के बाद जैसे अब्बास ने छोटी सी रेहड़ी तक लगाई, वो कोई नहीं लगाना चाहता। बिकॉज हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी डिग्री के बाद भी तुम रेहड़ी लगा रहे हो, फिर पढ़े क्यों? हम ना चाहते हुए भी लोगों की बातों के हिसाब से अपने आप को चलाते हैं। लेकिन अब्बास जैसे कुछ ही लोग होते हैं जो ये तय कर देते हैं कि लोग चाहे कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी बोले, मुझे फेलियर कहें या नालायक, बेवकूफ़ कहें या अनजान, पर मैं नहीं रुकूंगा। ये वो लोग होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपनी लाइफ खुद चूज़ करते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी लोगों के हिसाब से चलाते हैं, फिर बाद में रोते भी रहते हैं। इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि एंटरप्रेन्योर के शुरू के तकलीफ़ वाले 3-4 साल कोई नहीं जीना चाहता, पर उसकी आगे वाली लाइफ हर कोई जीना चाहता है।